दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमारी जिंदगियों में दिया, कि हम सब प्रभु जी आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां आपका नाम लेने के लिए, आपका धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी परिवार में इकट्ठा हो सके। खुदावंद परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन इकट्ठा होंगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। और हमारा विश्वास है प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में है, और जो भी आज प्रभु आपकी महिमा तारीफ के लिए भजन गीत गाते हैं आपकी हजूरी में कबूल हों, और जो कलाम प्रभु तेरी ओर से मिले हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए, और इसके अनुसार प्रभु जी हम आपके ईमान में और बढ़ते चले जाएं, मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। तो हम सबकी अगुवाई कर, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परिवार के लिए, मिस्टर विनोद कुमार के लिए और उनकी पत्नी के लिए, और जॉनी के लिए, अलका के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और महिमा हो प्रभु इनके अच्छे विश्वास के लिए, और आज के इस सारी प्रभु जी प्लानिंग के लिए, खास तौर पर जब प्रभु जी हम बच्चे की शुक्रगुजारी के लिए, उनके बर्थडे के लिए प्रभु जी इकट्ठा हुए हैं, और बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तेरा हाथ बना रहे, और जैसे जैसे प्रभु ये दुनियावी रूप से बड़े, तेरे नाम कलाम में आगे बढ़े, तेरा हाथ बना रहे। इस साल में आने वाली जिंदगी में प्रभु अपने बच्चे के ऊपर तेरा हाथ हमेशा बनाए रखना, और ये इनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़ी बरकत दे, संभाल अगुवाई कर, आए हुए सब अजीजों पर प्रभु तेरा हाथ बना रहे, कोई कमी घटी न रहे। और प्रभु जी इस आराधना को अपनी पाक रूह के द्वारा चला, और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। करो रब दी हुण वड्याई, करो रब दी हुण वड्याई, उस अजे मजबूत बनाए, उस अजे मजबूत बनाए, तां जो कुछ भी कल ना जाए, तां जो कुछ भी कल ना जाए। करो बुलंदी पर, करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संत मरकुस की अंजील, और उसका 10 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील में से संत मरकुस की अंजील 10 बाब और 13 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उसको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे,
वह उसमें कभी प्रवेश न पाएगा। और उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। ये खुदा के पवित्र नाम में इससे पवित्र आशीष। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हमने पढ़ा है और प्रभु के दास संत मरकुस के द्वारा लिखा हुआ ये वचन है जो हमने पढ़ा है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है। आज इस खास दिन पर जब हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के नाम में और बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, सो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बच्चों को आशीष देते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के पास लाएं। यहाँ पर जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो एक समय आया जब लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लाए और उनके मन में ये इच्छा थी कि प्रभु के पास जब हम बच्चों को लाएंगे तो बच्चे प्रभु से आशीष हासिल करें और उनके सर पर प्रभु हाथ रखें और उन्हें आशीर्वाद दें। इसलिए वो उन्हें बच्चों को प्रभु के पास लाना चाहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के चेले 12 चेले थे, हम जानते हैं, और चेले इस बात से उनको डांटने लगे कि गुरु को तंग ना करें, क्योंकि वो सोचते होंगे कि अभी गुरु थक गए हैं और बहुत सारा काम प्रभु को करना होता है, सो ये समय है कि वो आराम करें। सो चेले चाहते थे कि गुरु आराम करे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि उन्होंने माँ बाप को मना किया है जो अपने बच्चों को मेरे पास ला रहे थे, तो प्रभु ने उन पर गुस्सा किया और गुस्सा होकर उनको कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। अर्थात खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उनके पास लाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु बच्चों से प्रेम करते हैं और प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं वो साफ मन के हैं, उनके मन शुद्ध हैं, वो पवित्र हैं और उनके मन में किसी भी तरह की कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, वो पाक और पवित्र हैं। खुदावंद यीशु मसीह के चेले उसके साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाने के लिए, वचन में लिखा है, एक बालक को लिया और उनके बीच में खड़ा किया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई इस बालक के समान अपने आप को बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा। कि अपने आप को हमें हर एक तरह की ईर्ष्या से, कपट से, छल से मुक्त करना है, पवित्र करना है, बच्चों के मानद हमें बनना है, तब हम स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकते हैं। सो बच्चों से परमेश्वर प्यार करते हैं क्योंकि वो साफ मन के हैं। बच्चे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं अपने जब खेलते हैं, लेकिन उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती। सो यीशु मसीह यहाँ पर समझाते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है और कहा इन्हें मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। और फिर आगे हम देखते हैं 15 आयत में कि उन्होंने उनको समझाया और 16 में फिर प्रभु ने उनको अपनी गोद में लिया और उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। सो ये खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम भी उस प्रभु के बच्चे हैं, चाहे हमारी उम्र 50, 60, 70 भी हो जाए, लेकिन हम खुदावंद परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु के पास जब हम आते हैं प्रभु हमें आशीष देते हैं और वो चाहते हैं कि हम पूरा परिवार प्रभु के पास आए उससे आशीष लेने के लिए। सो ये हमारी ओर से एक ये कदम उठाने की जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें। आज हम जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में और अपने समाज में लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, शादी होती है, बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन प्रभु को बहुत बार वो भूल जाते हैं, परमेश्वर के नाम को भूल जाते हैं। फिर वहां पर परमेश्वर का अगर नाम नहीं लेते, प्रभु को हम वहां पर नहीं बुलाते, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, तो आशीषें रुक जाती हैं, हमारे काम
जो अच्छे से नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम से हर काम को करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर हमारे बच्चों पर प्रभु की आशीष होती है। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंपे। जैसे यहाँ पर जो माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों को प्रभु के पास लाए। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के पास लाएं। पाक कलाम में हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जब यीशु बालक थे, उनके माता पिता, संत लूका की अंजील अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि उनको हैकल में लेकर आए। वहां पर आकर ताकि उनके लिए प्रभु की शुक्रगुजारी करें, और कुर्बानी की गई जो ठहराया हुआ था, जो उस समय विधि ठहराई हुई थी, उसके अनुसार उन्होंने वहां पर कुर्बानी की, प्रभु की शुक्रगुजारी की। और इसी रीति से हम पढ़ते हैं जब वो 12 साल के तब भी हैकल में, और समय समय पर वो जाते थे, उनके माता पिता बालक यीशु को परमेश्वर के घर में लेकर, प्रार्थना में उनका जीवन था। खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। हमें भी जरूरत है कि हम इसी रीति से खुदा के साथ जुड़े रहें, खुद प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए और इन्हें सिखाएं। हम अय्यूब के खत में पढ़ते हैं कि जो अय्यूब है बड़ा विश्वासी है, और वचन में लिखा है कि हर साल वो अपने घर में प्रार्थना करता था, प्रभु की शुक्रगुजारी करता था, और अपने बच्चों का नाम ले लेकर उनके लिए प्रार्थना करता था, कुर्बानी देता था प्रभु से। और इसलिए वो करता था, वचन में लिखा, ताकि अगर उसके बच्चों से अनजाने में कोई गलती हुई तो प्रभु से क्षमा करे। पाक कलाम में हमें बहुत सारी ऐसी उदाहरण मिलती है। हमें सिखाया गया है कि जरूरी है कि हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा हमारे बच्चे प्रभु के साथ और मजबूती से जुड़ते हैं, और ये खुदावंद के डर में रहते हुए बड़े होते हैं, और प्रभु इन्हें कामयाबी देते हैं। प्रभु हर रीति से आशीषित करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि बच्चे, नौजवान हैं, बहुत सारे अपनी राह से भटक जाते हैं, गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, और माँ बाप की परेशानियां बढ़ जाती हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ें। और जैसे यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बालकों को आशीर्वाद दिया, उन्हें आशीषित किया, और इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें, उन बच्चों को प्रभु के पास लाए। आज हम अपने बच्चों को प्रभु के पास लाएं, अपने परिवार को प्रभु के पास लाएं। और ये समय बहुत अच्छा है जब हम जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु के हाथों में अपने बच्चों को सौंपें कि खुदावंद परमेश्वर, ये बच्चे आपकी ओर से दिया हुआ इनाम है, जो कि पाक कलाम में ज़बूर 127 में हम पढ़ते हैं कि बच्चे यहोवा की ओर से दी हुई मिरास है, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु, ये तूने हमें इनाम दिए हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और यही दुआ करते हैं कि आपका हाथ इन बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे। और जैसे आपने वचन में हमने पढ़ा कि बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनके सर पर हाथ रखे, उन्हें आशीषित किया। प्रभु, हमारे बच्चों को भी आप इसी तरह से आशीर्वाद दें, ताकि ये बच्चे कामयाब हों और अच्छी से तंदुरुस्ती में बने रहें, और अच्छी बुद्धि इनको मिले। और हमें भी प्रभु यह भी प्रार्थना करें, हमें भी ऐसी बुद्धि दे कि हम इनकी परवरिश सही तरीके से करें, जैसे प्रभु आप चाहते हैं, ताकि ये दुनियावी तौर पर तो आगे बढ़े, आत्मिक तौर पर भी आगे बढ़े, और कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो, बल्कि प्रभु के साथ रहकर, उसके भवन के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, और परमेश्वर के वचन के साथ, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ते चले जाएं। निरंतर हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे, और जरूर प्रभु हमारे बच्चों को संभालेंगे, ताकि बड़े होकर ये कामयाब हों और एक अच्छे मसीही बनकर दूसरों के लिए नमूना बने, परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएं, उसके नाम को महिमा मिले, परिवार के नाम को आगे बढ़ाएं। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और लगातार बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। पिता परमेश्वर हम सबको बहुत आय से आशीष अपने इन वचनों के द्वारा चाहिए। आमीन। ये प्रार्थना करेंगे।
प्रभु हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं। आपने प्रभु जी हम सबको मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में इकट्ठा हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी परिवार के लिए और खास आज के दिन के लिए, जो खुशी का दिन प्रभु आपने परिवार में दिया। और प्रभु जी शुक्रगुजार हैं तमाम बरकतों के लिए जो आपने परिवार को दी है। धन्यवाद देते हैं पिताजी मिस्टर विनोद कुमार के लिए और इनकी पत्नी के लिए। धन्यवाद देते हैं बीते समय में आपने संभाला, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दी। धन्यवाद देते हैं पिताजी इनके बेटे के लिए, संजीव के लिए और उनकी बहू अलका के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद प्रभु आपकी नजदीकी में रहते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। धन्यवाद देते हैं दोनों बच्चों के लिए जो आपने प्रभु परिवार में बरकत दी है, इयन के लिए और इथन के लिए, और खास तौर पर इथन के लिए प्रभु जी जिंदगी में नया साल दिया। प्रभु आपका हाथ बना रहे और कोई कमी घटी न रहे। और जैसे हमने पाक कलाम में से पढ़ा है, खुदावंद परमेश्वर आपका कलाम हमें सिखाता है कि हम बच्चों को आपके पास लाएं और आपके पास आने से हमें बरकत मिलती है। और खुदावंद प्रभु जी आपके बच्चों ने प्रभु आपको याद किया और अपने वादे के अनुसार आप हमारे बीच में आए। आपका धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा अपनी आत्मा का मसा दे ताकि प्रभु जी हर तरह की बुराई से बचे और आत्मिक जीवन बिताए, तेरे नाम में आगे बढ़े, तेरे कलाम में आगे बढ़े। तेरा हाथ यूं ही प्रभु बना रहे। पूरे घराने को प्रभु जी अपनी बरकतों से परिपूर्ण करना। आए हुए अजीजों के लिए प्रार्थना करते प्रभु तेरा हाथ हो और हर एक तरह से तो उन्नति रखी दे। धन्यवाद प्रभु जी हर एक बरकत के लिए। और खुदा प्रभु इस घर पर, परिवार पर तेरा हाथ यूं ही बना रहे, कोई कमी घटी ना रहे। तेरे बच्चों को तेरे पाक और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जैसे हम कसूरवार को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह बहुत और जलाल हमेशा करते रहे, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक